अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं चौधरी उस्मान हूँ। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के सवाल नंबर 12 से स्टार्ट करना है। सवाल नंबर जो 12 है वो उसमें लिखा गया 4। ये जो डॉट होगा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन होगा। 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9। ये फिर जो डॉट होगा ये आपके पास मल्टीप्लाई को शो करेगा। 2 की पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। जी, हम लोगों ने सवाल को एज इट इज़ राइट किया। अब इसमें 4 जो होगा ये एज इट इज़ आएगा। अब 2 की पावर है 2x प्लस 1। 2 की पावर दो आ रही हैं, एक है 2x और दूसरी है 1, तो हम लोग इसे सेपरेट कर देंगे। 2 की पावर 2x और 2 की पावर जो होगी आपके पास 1 आ जाएगी। माइनस 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो पॉइंट होगा ये मल्टीप्लाई को शो करेगा। 2 की पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। आपके पास 2 की पावर है 2x और 2 की पावर है x, तो जो इसमें स्मॉल वैल्यू होगी उसे हम लोग लेट करेंगे y के बराबर। 2 की पावर x ये वाली वैल्यू स्मॉल है, तो इसे 2 की पावर x को लेट करेगा कि वो आपके पास वो y के बराबर है। आपके पास सवाल में दो वैल्यूज़ थी, एक थी 2 की पावर x और दूसरी थी आपके पास 2 की पावर 2x। तो हम लोगों ने जो स्मॉल वैल्यू थी उसे लेट किया कि y के बराबर है। अब 2 की पावर x तो y के बराबर होगी, लेकिन जो है 2 की पावर 2x उसको भी हमने बनाना है, तो पावर 2s तक जाना है, तो हम लोग लिखेंगे कि टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। इसी का स्केयर लेंगे। 2 की पावर x इसकी भी पावर 2 आ जाएगी और y की पावर भी आपके पास 2 हो जाएगी। एक नंबर है और दो पावर हैं, ब्रैकेट आ गई है, तो पावर जो होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 एज इट इज़ आएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू y की पावर 2, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास वो क्या बनेगी, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ये जो 4 है आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। 2 की पावर 2x, अब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया y की पावर 2 के बराबर, तो ये y की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 की पावर 1 सिंपल हम लोग 2 लिख सकते हैं। फिर माइनस 9 ये आ गया, और 2 की पावर x जो था ये अभी स्टार्ट में लेट किया था y के बराबर, तो 2 की पावर x को y के बराबर कहा है, तो आपके पास यहाँ पर y आ जाएगा। और उसके बाद फिर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने इसे सॉल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, और जो ये y की पावर 2 होगी ये एज इट इज़ आ जाएगी। माइनस भी एज इट इज़ रहेगा, 9y ये भी वैसे ही आ जाएगा, और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 8y की पावर 2 के साथ यहाँ पर प्लस का साइन है, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो 8y की पावर 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y की पावर 2 हो जाएगा। हमें दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 8y की पावर 2 हो, और प्लस या माइनस किया जाए तो आपके पास आना चाहिए माइनस 9y, तो वो होगा आपके पास माइनस 8y और माइनस 1y। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, 8 1 द 8, ये क्लियर हो गया। y और y की पावर 2, 8y की पावर 2 हो गया मुकम्मल। अब दो नंबर ये जो थे उन्हें प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो आपके पास माइनस 9 होना चाहिए। अगर दो वैल्यू के साथ माइनस होंगी वो प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस करेगा। माइनस 8y माइनस 1y, तो वो माइनस का 9y हो जाएगा। 8y की पावर 2 ये एज इट इज़, माइनस 9y की जगह पर लिखेंगे माइनस 8y माइनस 1y, ये आ जाएगा। प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों फर्स्ट दो वैल्यूज़ में आपके पास 8 कॉमन आ जाएगा, एक है y की पावर 2, एक है y की पावर 1, तो जो y की पावर 1 होगी वो कॉमन आ जाएगी। 8 कॉमन, y की पावर 2 से y कॉमन, तो एक y रह जाएगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे y को। माइनस एज इट इज़ रहेगा, 8 भी कॉमन आ गया और y भी कॉमन आ गया, यहाँ कुछ नहीं रहा तो 1 लिख लेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं दो, उनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो जहाँ पर कोई नंबर कॉमन ना हो तो वहाँ से 1 कॉमन लिख सकते हैं। अब y के साथ पहली ब्रैकेट में यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर है माइनस, तो माइनस तो नहीं चाहिए, तो इस वजह से माइनस कॉमन आ जाएगा। जब माइनस कॉमन आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। y जो था माइनस में है अब प्लस में हो गया, फिर प्लस का 1 था वो माइनस के 1 में चेंज हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी और इज़ इक्वल टू 0। y माइनस 1 y माइनस 1 दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, कॉमन आ जाएंगी और बाकी रह जाएगा 8y माइनस 1, ये आ गया आपके पास, और इज़ इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू 0 के बराबर हैं, हम लोग लिखेंगे कि y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, पहली वैल्यू थी उसको 0 के बराबर, और जो सेकंड वैल्यू है 8y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 1 है, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये y इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जो सेकंड है 8y एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का 1 है, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास ये प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद
8 जो था वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/8। दो वैल्यूज़ आ गई हैं, y इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू 1/8। जो स्टार्ट में हम लोगों ने लेट किया था ये वाला 2 की पावर x इज़ इक्वल टू वाई, अब इसी को पुट करेंगे लेकिन y पहले लिखेंगे और 2 की पावर x जो होगी वो आपके पास बाद में आ जाएगी। तो ये है आपके पास, ये लिखा गया पुट y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। जो ये फर्स्ट वैल्यू है आपके पास ये वाली y इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पर भी इस y की जगह पर भी आएगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू ये 1 एज इट इज़ आ गया। फिर यहाँ पर जो है y की जगह पर ये वाला 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। 2 की पावर x एज इट इज़, किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। इसको आप लोगों ने 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.4 है और उसका सवाल नंबर जो है 2, उसमें आप लोगों ने किया था कि x की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 आता है। तो वही कानून यहाँ पर इस्तेमाल किया गया कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होती है। तो हम लोग लिखा कि 1 है तो इसका मतलब है 2 की पावर 0 आ जाएगी। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगी और x इज़ इक्वल टू 0 आपके पास ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड जो था वो 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/8 था, तो 2 की पावर x एज इट इज़ आ गया, इक्वल भी एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़। 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 जो होगा आपके पास 8 आ जाएगा। तो इसलिए 8 को हमने लिखा कि 2 की पावर 3 ये आ गया। यहाँ पर प्लस का साइन है, इसे डिवाइड से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो वही रहेगा लेकिन पावर जो थी वो माइनस में हो जाएगी। 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 के पावर प्लस का 3, इसे डिवाइड से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। बेस से बेस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -3, ये आपके पास इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। तो 2 आंसर आ गए आपके पास, एक था x इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा था x इज़ इक्वल टू -3, यही आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब इसके बाद जो अगला सवाल है उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या हो गया कि 3 की पावर 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 12, ये फिर पॉइंट बता रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई को शो करेगा। यहाँ पर 3 की पावर x माइनस का 3, हमने सवाल को एज इट इज़ राइट किया। अब एक नंबर है और दो पावर्स हैं तो हम लोग इनको सेपरेट कर सकते हैं। 3 की पावर 2x ये आ गई आपके पास और 3 की पावर 2 ये आ गई। आपने कानून पढ़ा होगा, अगर बेस सेम हो तो पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो एक है 3 की पावर 2x और एक है 3 की पावर 2, तो ये बेस सेम है, जो पावर होगी वो आपके पास ऐड हो जाएगी। इसका उलट ऐसे यूँ समझ लें आप इसे। इज़ इक्वल टू 12, फिर 0.3 की पावर x माइनस 3, सारा कुछ एज इट इज़ आ गया। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। एक है 3 की पावर x और एक है 3 की पावर 2x, तो इसमें स्मॉल जो है वो 3 की पावर x है, तो इसे लेट किया जाएगा y के बराबर। पावर 1 है, वहाँ से आपने 2 तक जाना है, स्केयर तक जाना है, तो लिखा रहेगा कि टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो इसका भी स्केयर लेंगे और इस जो सेकंड वैल्यू होगी आपने इसका भी जो है वो स्केयर लेना होगा। तो 3 की पावर x उसकी पावर भी 2 इज़ इक्वल टू वाई की पावर 2, तो एक नंबर है और दो पावर है तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। x को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू वाई की पावर 2। तो अब इक्वेशन 1 जो थी आपके पास वो क्या बनेगी, ये है आपके पास इक्वेशन 1। 3 की पावर 2x, इसकी जगह पर आ जाएगा आपके पास y की पावर 2, ये आ गया y की पावर 2। और उसके बाद फिर 3 की पावर 2 थी, 3 की पावर 2, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर आपके पास इज़ इक्वल टू 12, वो एज इट इज़ आ जाएगा। 3 की पावर x था आपके पास, ये तो ये y के बराबर आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा y। और माइनस का 3 जो होगा ये वाला -3, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। आपके पास y की पावर 2 और 9 है तो बन जाएगा 9y की पावर 2, ये प्लस का 12y है, आपने इसको इस तरह शिफ्ट करना है तो माइनस का 12y हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, आप इसे इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ कोई नंबर नहीं रहेगा तो इस वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर प्लस का साइन है और इधर भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। 9y की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो 27y की पावर 2 हो जाएगा। दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 27y की पावर 2 बने और प्लस या माइनस किया जाए तो आपके पास आना चाहिए माइनस का 12y।
तो वो पेयर होंगे आपके पास 9 और 3 का। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, y की पावर 2 है तो एक y 9 के साथ आ जाएगा और दूसरा y जो होगा 3 के साथ, और दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 27 y की पावर 2 हो गया, माइनस इसलिए लगाया है ताकि इन्हें ऐड कर लिया जाए और आपके पास आंसर जो है वो माइनस का 12y। दो नंबरों के साथ अगर माइनस होंगे वो प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का रहेगा, तो इस वजह से इन दोनों के साथ माइनस लिखा गया था। 9y की पावर 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 12y है माइनस में, इसकी जगह पर आएगी ये दो वैल्यूज़, माइनस का 9y और माइनस का 3y, प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट दो पेयर जो है उसमें 9 भी कॉमन आ रहा है और एक y की पावर 2 और एक है y की पावर 1, तो जो स्मॉल पावर होती है वो कॉमन आ जाएगी। 9 कॉमन, y की पावर 2 से एक y कॉमन, तो बाकी एक y रह जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे और एक y को लिख दिया जाएगा। माइनस एज इट इज़, 9 भी बाहर कॉमन, y भी कॉमन, तो कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट दोनों वैल्यूज़ में नेक्स्ट में आपके पास 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको समझते हैं, एक है माइनस, फिर दूसरा है 3 और तीसरा है y, तो टोटल 3 चीज़ें आ रही हैं आपके पास इसमें। अब जब कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर y के साथ प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, इस वजह से माइनस भी कॉमन और 3 भी कॉमन, तो टोटल थी आपके पास 3 चीज़ें। समझने के लिए इसको हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें 3 चीज़ें थी, एक थी माइनस, दूसरा था 3 और तीसरा था y। माइनस भी कॉमन, 3 भी कॉमन, तो y आ जाएगा। अब देखें दोनों वैल्यूज सेम हो गई हैं। अब पहले y के साथ माइनस था, अब प्लस हो गया, तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट वैल्यू है उसका भी साइन चेंज होगा, वो माइनस में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस था, साइन की वजह से ये वाले साइन भी चेंज हो जाएगा। प्लस में था तो माइनस और 3 कॉमन आ गया, तो बाकी रह जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 y माइनस 1 कॉमन आ जाएंगे, बाकी रह जाएंगे 9y माइनस का 3, यह आ गया आपके पास इज इक्वल टू 0। अब दो पेयर 0 के बराबर है, फर्स्ट को 0 के बराबर और जो सेकंड था उसको 0 के बराबर। अब ये जो माइनस का 1 है, आप इन्हें इसको इस तरह शिफ्ट करना है तो +1 हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 1, और जो सेकंड वैल्यू थी आपके पास 9y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। 9y एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का 3 आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो आपके पास प्लस का 3 हो जाएगा। 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड, 3 1 द 3 और 3 3 द 9, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3। जो स्टार्ट में लेट किया था उसी को हम दोबारा यहाँ पर पुट करेंगे। स्टार्ट में लेट किया था कि x की पावर 3 इज इक्वल टू वाई, उसी को पुट करेंगे, लेकिन अब पहले y लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो जो फर्स्ट वैल्यू थी आपके पास ये वाली y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी लिखेंगे ये वाला 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, और जो सेकंड वैल्यू थी आपके पास y ये वाली, इसमें भी लिखेंगे 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। अब 3 की पावर x ये एज इट इज़ आ जाएगा, 1 किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, तो 3 से 3 कैंसिल और x की वैल्यू जो होगी आपके पास वो 0 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 की पावर है +1, प्लस का 1 है, इसे डिवाइड से जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और तो वो बन जाएगी -1, तो 3 की पावर -1 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर -1 आ जाएगी। 3 से 3 कैंसिल और x इज इक्वल टू -1, एक आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0, और सेकंड जो है वो x इज इक्वल टू -1 है, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो होगा वो आपके पास 0 और -1 के बराबर होगा। इसके बाद सवाल नंबर नेक्स्ट जो है वो 14 है। नंबर 14 में कहा गया कि 2 की पावर x प्लस 64, ये जो पॉइंट होगा ये मल्टीप्लाई को शो करेगा, और 2 की पावर -x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने सवाल को एज इट इज़ राइट किया, 2 की पावर x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, और प्लस का 64, 2 की पावर -x, ऐसे डिवाइड से नीचे लिखेंगे तो आपके पास प्लस का x हो जाएगा, -20 इज़ इक्वल टू 0, या आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इन दोनों में 2 की पावर x है तो हम लोग इसे लेट करेंगे कि y के बराबर। अब जहाँ पर 2 की पावर x होगा आपने वहाँ पर y को पुट करना है इक्वेशन 1 में। 2 की पावर x, इसकी जगह पर भी y ये आ जाएगा, प्लस का 64 डिवाइड, और 2 की पावर x की जगह पर y तो डिवाइड बाय y, और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, ये वैसे आ जाएगा। अब डिवाइड के नीचे y आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको इसको ख़त्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है, ताकि हम लोग इसे फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर डिवाइड बाय y है तो मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड करेंगे, तमाम पूरे के पूरे इसको y से आपने मल्टीप्लाई करना है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से बनेगा आपके पास, कुछ ये ऐसे बनेगा, ये रहा y, इसके साथ में मल्टीप्लाई बाय y, प्लस एज इट इज़ आ गया 64 डिवाइड बाय y,
ये रहा आपके पास, उससे पहले भी मल्टीप्लाई बाय वाई आ गया, -20 माइनस एज इट इज़ आ गया, और जो ये 20 था इससे पहले भी हम लोगों ने वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। अगर 0 को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, इस वजह से यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको कैंसिल आउट करना है, कुछ वैल्यूज होंगी इसमें से कैंसिल आउट होंगी, वो कौन कौन सी होंगी, जैसे ये रही आपके पास y से y जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 प्लस एज इट इज़ आ गया 64 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस भी वैसे y को 20 से मल्टीप्लाई किएगा तो 20y इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, y की पावर 2 माइनस का 20y प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। इसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन की फॉर्म में इसको अरेंज किया, वो होती है आपके पास ax की पावर 2 प्लस का bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें फर्स्ट वैल्यू को, फर्स्ट नंबर को जो लास्ट वाला नंबर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है और इधर भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, y की पावर 2 को 64 से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो 64 y की पावर 2 हो जाएगा। दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 हो, उन्हें प्लस या माइनस करें तो आपके पास माइनस का 20 आना चाहिए, तो वो पेयर होते हैं -16y माइनस का 4y, माइनस माइनस प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 64 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 2 हो जाएगा। 64 y की पावर 2 तो कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है माइनस का 20y, अगर दो वैल्यू के साथ माइनस आ जाए होंगी प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का रहेगा, -16y माइनस का 4y तो माइनस का 20y आ जाएगा। तो अब इसकी जगह पर हम लोग ये वैल्यूज़ को राइट करेंगे, y की पावर 2 एज इट इज़, -20y की जगह पर माइनस का 16y माइनस का 4y और प्लस का 64 इज इक्वल टू 0, ये वैसे ही आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज़ में आपके पास y कॉमन है, y कॉमन आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, y की पावर 2 थी, एक कॉमन आ गई y तो बाकी एक y रह जाएगा, माइनस y कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा आपके पास 16, ब्रैकेट क्लोज। अब y आपके पास यहाँ पर है प्लस में, यहाँ पर y के साथ है माइनस। अब फिर हम लोग इसकी ना कैटेगरी बना लेते हैं, वो क्या होगी, अब इसके अंदर तीन चीज़ें करते हैं। पहली जो चीज़ है उसको हम कहते हैं कि वो माइनस है, दूसरी जो है वो 4 है और तीसरी जो है वो y है। हमेशा ये सिर्फ y, तो इसका मतलब है ना माइनस वो भी बाहर कॉमन, 4 वो भी कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट की जाएगी, माइनस कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, दो चीज़ें तो बाहर आ गई तो बाकी y रह जाएगा। तो y पहले माइनस में था, अब प्लस में चेंज हो गया, तो इसका मतलब है नेक्स्ट वैल्यू जो है उसके भी साइन चेंज होंगे, वो आपके पास है प्लस का 64, तो माइनस माइनस में आ जाएगा, साइन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो 64, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y -16 कॉमन आ जाएंगे, बाकी रह जाएगा y -4, ये आ गया इज इक्वल टू 0। दो पेयर 0 के बराबर हैं, फर्स्ट को 0 के बराबर रखा और जो सेकंड पेयर है उसको 0 के बराबर, तो y इज इक्वल टू ये 16 इस तरफ आएगा तो आपके पास माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये माइनस का 4 है, आप जब इसे इस तरह शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू -4 इधर आगे आपके पास प्लस का 4 हो जाएगा। स्टार्ट में हम लोगों ने लेट किया था, ये आपके पास लेट किया था 2 की पावर x इज इक्वल टू y, अब इसी को पुट करेंगे, लेकिन y पहले लिखेंगे और 2 की पावर x बाद में लिखेंगे, ये आपके पास आ गया, पुट किया रहेगा y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब ये जो y है यहाँ पर भी 2 की पावर x आएगा और जो सेकंड है वहाँ पर भी आपके पास आएगा, तो इस y की जगह पर आएगा 2 की पावर x, ये आ गया इज इक्वल टू 16, और सेकंड जो है वो y, उसमें आपके पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, 2 की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा, और जो 16 होगा उसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, तो 2 की पावर आपके पास आ जाएगा ये 4 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल है, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो 4 ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो 2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल और x इज इक्वल टू 2, तो दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक है x इज इक्वल टू 4 और एक है x इज इक्वल टू 2, तो यही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। नंबर 15 में क्या कहा गया, आपके पास ये सवाल दिया गया कि x+1
फिर x प्लस 3, x माइनस 5, x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। हमने सवाल को एज इट इज़ राइट किया। अब इसके अंदर एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो इससे क्या होगा कि आपको इसको हल करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। वो क्या है, हमने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं ना, उनको हल करेंगे बस। प्लस का 1 प्लस का 3, इन दोनों को ऐड करें क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4, और इन दोनों के साथ माइनस है। अगर दो वैल्यू के साथ माइनस आ जाए होंगी प्लस, लेकिन साइन जो होगा आपके पास वो माइनस का रहेगा। -5 और -7 इन्हें जमा करने से कभी भी जो है ना वो 4 नहीं आता जो यहाँ पर आ रहा था। 1 और 3 को ऐड किया गया था तो आपके पास 4 आ रहा था। इनको ऐड करने से कभी भी 4 नहीं आता। इस वजह से हम कहेंगे कि पहला और दूसरा पेयर, तीसरा और चौथा पेयर नहीं आपस में मल्टीप्लाई हो सकते। अब हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे को, फर्स्ट और थर्ड पेयर है उसे कंबाइन करेंगे। अब सेकंड और जो फोर्थ होगा उसे कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए +1 -5, प्लस माइनस -5 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसको हल किया तो आपके पास आ गया माइनस का 4। अब इसे हल करते हैं, प्लस का 3 और माइनस का 7, प्लस माइनस 7 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा -4। माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब दोनों के साथ इनको सॉल्व किया तो दोनों में देखिए -4 -4 आ रहा है। इसका मतलब है हम लोग फर्स्ट जो पेयर है उसको थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे और जो सेकंड होगा उसे फोर्थ के साथ सॉल्व करेगा। लेकिन पहले मेंशन करेंगे कि x+1 फर्स्ट को थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेकंड होगा उसको फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये माइनस हो जाएगा जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी ये प्लस का 192 इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 192 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ और x को -5 के साथ। प्लस 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 x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस x को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस का 5x। जैसे x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से इस 1 को भी आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस 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 1 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा x, और प्लस माइनस माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अब x को पहले नंबर को इस पहले के साथ, अब इस पहले नंबर को फिर दूसरे के साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा x का स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे प्लस है इस वजह से राइट नहीं करना। प्लस माइनस माइनस x को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7x। फिर नेक्स्ट थर्ड की इसकी 3 की बारी होगी। 3 जो होगा इन दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस 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 3 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3x, और प्लस माइनस माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा 21, ब्रैकेट क्लोज, -192 एज इट इज़ और इज इक्वल टू 0। x की पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, 5x में से 1x को माइनस कर दिएगा तो 4x और माइनस का 5 एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, x की पावर 2 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस 7x में से 3x को माइनस कर दिएगा तो माइनस का 4x आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, इस वजह से यहाँ माइनस, माइनस का 21 ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि जो ये x-4 है दोनों में सेम आ रहा है। इसे लेट करेंगे कि ये आपके पास y के बराबर है तो आपके पास ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, x की पावर 2 -4y इसकी जगह पर आ जाएगा y, तो ये पूरे की जगह पर आएगा y -5, और इसकी नेक्स्ट x की पावर 2 -4x इसकी जगह पर भी y आ जाएगा, -21 ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। जैसे इनको आपस में मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, अब यहाँ पर इस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। y को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा y का स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, यहाँ राइट नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस y को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 21y। अब इस तरीके से 5 की बारी, माइनस प्लस माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5y, और माइनस माइनस प्लस, और 5 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 105, और माइनस का 192 एज इट इज़ इक्वल टू 0। y की पावर 2 अगर दो वैल्यू के साथ माइनस आ जाए होंगी प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का रहेगा। -21y और 5y को ऐड करेगा तो माइनस का 26y हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 192 में से 105 को माइनस करेंगे तो आपके पास 87 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब प्लस माइनस
माइनस वाई की पावर 2 को 87 से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो 87 वाई की पावर 2 बनेगा। दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिन्हें मल्टीप्लाई किया रहेगा तो माइनस 87 वाई की पावर 2 बने और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 26 वाई बने। तो वो होंगे माइनस का 29 और प्लस का 3 वाई। माइनस प्लस माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो 87 वाई मल्टीप्लाई बाय वाई वाई की पावर 2 और 29 माइनस का है और 3 प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस 29 में से 3 को माइनस करती रहेगा तो माइनस का 26 आ जाएगा। तो बनेगा आपके पास y की पावर 2, ये दो वैल्यूज़ फिर यहाँ पर आएंगी, माइनस का 29y प्लस का 3y और माइनस का 87 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो फर्स्ट है ये वाले दो, इनमें y कॉमन है, y कॉमन आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, y की पावर 2 थी, एक y कॉमन आ जाएगा तो एक y रह जाएगा, माइनस एज इट इज़ y कॉमन आ गया तो सिर्फ 29 रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन आएगा तो बाकी y रह जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, y लिखेंगे, माइनस 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेगा तो 87 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपके पास y माइनस 29 y माइनस 29 ये दोनों पेयर सेम है, ये कॉमन आएंगे और जो बाकी रह जाएगा उसको हम लोग अलग से लिखेंगे। ये रहा आपके पास y माइनस 29 जो कॉमन आया था वो लिखा और जो नॉन कॉमन नंबर थे जो y प्लस 3 था उन्हें अलग ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू 0। अब दो पेयर 0 के बराबर है, पहले को 0 के बराबर और जो सेकंड वाला है उसको 0 के बराबर। तो y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 29 है, इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो 29 प्लस में हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 29 हो जाएगा। और इस तरह सेकंड जो पेयर है उसमें y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, ये प्लस का 3 आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यूज़ आ गई हैं, एक है 29 और एक है माइनस का 3। स्टार्ट में जो हम लोगों ने लेट किया था कि x की पावर 2 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई, उसको उसी को ही हम लोगों ने पुट किया है, यहाँ पर भी और इधर भी। यहाँ पर पुट करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, माइनस कह रहा हूँ, इज इक्वल टू 29 आ जाएगा और इस तरीके से इस y की जगह पर भी x की पावर 2 माइनस 4x ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको नेक्स्ट सॉल्व करना है। ये प्लस का 29 आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 29 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ ये एज इट इज़ आ जाएगी, इसको शिफ्ट करना है बस, ये इधर आएगा तो माइनस का 29 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन की फॉर्म बन गई है जो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब x की पावर 2 के साथ जो होता है वो a, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, इसका मतलब है a इज इक्वल टू 1 आ गया। x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की होती है, तो x के साथ है -4, इसका मतलब है b की वैल्यू आ गई आपके पास -4 और जो लास्ट में रहता है वो c की वैल्यू -29 ये आपके पास आ गई। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac इस पर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। अब आपने इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है, वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ b की जगह पर आपने ये 4 लिख देना है, प्लस माइनस एज इट इज़ b का स्क्वायर मतलब -4 और उसका स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू -29 है, वो यहाँ पर आ गई, डिवाइड बाय इस पर स्क्वायर रूट आ गया 2 एज इट इज़ और a की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 के बराबर, 4 एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 की पावर 2 16, माइनस माइनस प्लस 4 1 था 4 और 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेगा तो 116 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 1 था 2 हो जाएगा। ये 4 एज इट इज़ 16 और 166 इसको ऐड किया जाएगा तो 132 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब 134 ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 33 इस पर स्क्वायर रूट, 4 भी एज इट इज़ प्लस माइनस भी एज इट इज़, 132 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 33 इस पर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, 4 एज इट इज़ प्लस माइनस भी एज इट इज़। अब दो नंबर पर स्क्वायर रूट है तो फर्स्ट का स्क्वायर रूट अलग से और सेकंड का स्क्वायर रूट जो होगा वो अलग से डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर जो है आपके पास ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस माइनस ये भी वैसे, 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 33 ये भी एज इट इज़ और डिवाइड बाय 2 जो होगा वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो 2 2 द 4 प्लस माइनस एज इट इज़ ये 2 कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास रहेगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33, ये x की वैल्यू एक ही आ गई। जो सेकंड था हमारे पास, सेकंड ये थे आपके पास
एक्स की पावर 2 माइनस 4x इज़ इक्वल टू माइनस का 3। ये माइनस का 3 आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। एक्स की पावर 2 माइनस का 4x ये इस तरफ आएगा तो प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा तो आपके पास बनेगा 3x की पावर 2 प्लस प्लस प्लस, और x की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3x की पावर 2 हो जाएगा। दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए 3x की पावर 2 हो, प्लस या माइनस करें तो आपके पास माइनस का 4x हो। तो आपके पास पेयर बनेगा माइनस 3x और माइनस का 1x। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3x को 1x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3x की पावर 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 3x माइनस का 1x तो वो माइनस का 4x, ये आपके पास ये बन जाएगा। x की पावर 2 अब इसकी जगह पर आएगा माइनस का 3x माइनस एक्स और ये प्लस का 3 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, x की पावर 2 से एक x कॉमन आ जाएगा तो बाकी रह जाएगा x। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे x आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ ये x कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी। x के पास यहाँ पर प्लस का साइन है और इधर x के साथ है माइनस, तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा। कोई नंबर कॉमन नहीं है तो 1। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x पहले माइनस में था अब प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 प्लस में था अब वो माइनस में हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी इज इक्वल टू 0। अब दो पेयर सेम आ गए, x माइनस 3 x माइनस 3 तो वो कॉमन आ जाएंगे, बाकी रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो पेयर 0 के बराबर हैं तो पहला पेयर 0 के बराबर और जो सेकंड होगा उसको 0 के बराबर। x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का 3 है इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस का 1 है, इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 और उसके बाद x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 3। ये तीन इसके जो है आपके पास सोल्यूशन सेट बन जाएंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है नंबर 16 में क्या कहा गया है, इसके में कहा गया है कि x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5 और प्लस का 360 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सवाल लिखा -1 -2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 3, -8 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 को माइनस किया जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमने इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, पहले और दूसरे को, फर्स्ट और सेकंड को, थर्ड और फोर्थ को। x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस x को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x। जैसे फर्स्ट मुकम्मल हो गया, अब सेकंड की बारी। -1 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा -x, माइनस माइनस प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से अब x की बारी, x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा x का स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x की पावर 2 लिखेंगे, प्लस 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 आ जाएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 5x और उसके बाद फिर -8 की बारी, उसको x के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा और 5 के साथ में, माइनस प्लस माइनस 8 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 8x और माइनस प्लस माइनस 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 40 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और 360 इज इक्वल टू 0। x की पावर 2 एज इट इज़ -2x माइनस x माइनस का 3x प्लस का 2, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 8x में से 5x को माइनस किया जाएगा तो माइनस का 3x और माइनस का 40 एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और प्लस 360 इज इक्वल टू 0। यह आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसमें देखिए x की पावर 2 माइनस का 3x, x की पावर 2 माइनस का 3x, ये दोनों सेम है, इसे लेट करेंगे कि y के बराबर है। हम लोगों ने लेट किया कि x की पावर 2 माइनस का 3x इज इक्वल टू y, तो जो इक्वेशन नंबर 1 होगी वो आपके पास बन जाएगी y प्लस 2 और y माइनस 4 फिर प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ये कैसे बनेगी, ये आपके पास ये वाली वैल्यूज़ थी आपके पास, x की पावर 2 माइनस का 3x, इसकी जगह पर आपके पास आ जाएगा y, तो ये बन जाएगा आपके पास y प्लस 2 फिर ब्रैकेट क्लोज, ये एज इट इज़, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, x की पावर 2 माइनस 3x, उसकी जगह पर भी y आ जाएगा, माइनस का 40 ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी, प्लस 360 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, y को y से मल्टीप्लाई किया जाएगा y का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस y को 40 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 40y और फिर इसी तरीके से प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस 2y, प्लस माइनस माइनस 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 80 और प्लस का 360 इज इक्वल टू 0। y की पावर 2 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस 40y में से 2y को माइनस कर दिया जाएगा तो 30y हो जाएगा। बड़ी वैल्यू 40 है, उसके साथ माइनस है, यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस 360 में से 80 को माइनस कर दिया जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 280 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस
प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, 1 वाई की पावर 2 को 280 से मल्टीप्लाई करेगा तो 280 वाई की पावर 2 हो जाएगा। 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 280 वाई की पावर 2 बने और प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस का 38 बने। तो वो पेयर होगा -10y और माइनस का 28y। माइनस माइनस प्लस 10 को 28 से मल्टीप्लाई करेगा तो 280, y मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई की पावर 2। अगर दो वैल्यू के साथ माइनस आ जाए होंगी प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो आपके पास माइनस का रहेगा। तो -10y माइनस 28y तो आपके पास हो जाएगा -38y के बराबर। तो y की पावर 2 इस -38y की जगह पर -10y और -2y ये आ जाएगा, प्लस का 280 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। y की पावर 2 है और इधर y है, y कॉमन आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, y की पावर 2 में से एक y कॉमन आ जाएगा तो एक y रह जाएगा, माइनस ये y कॉमन आ गया, बाकी आपके पास रह जाएगा 10, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर इन दोनों में हम लोग 28 को कॉमन लेंगे। माइनस इस वजह से रखा जाएगा क्योंकि यहाँ y के साथ था प्लस, और इस वजह से यहाँ पर माइनस आ रहा है, हम लोग इस माइनस को भी कॉमन ले लेंगे ताकि यहाँ पे प्लस हो जाए। माइनस कॉमन, 28 कॉमन, तो बाकी आपके पास रह जाएगा y। जैसे y का साइन चेंज हुआ इस तरीके से जो 280 होगा उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस का था माइनस में चेंज हो जाएगा। 28 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा 280 इज इक्वल टू 0। y माइनस 10 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। दो पेयर 0 के बराबर हैं तो फर्स्ट पेयर भी 0 के बराबर होगा और जो सेकंड होगा उसको भी हम लोग कहेंगे कि वो 0 के बराबर है। अब y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, इस 10 को इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10, और इसी तरीके से इस 28 को इधर शिफ्ट करेगा तो वो प्लस का 28 हो जाएगा। स्टार्ट में लेट किया था कि x की पावर 2 माइनस 3x इज इक्वल टू वाई के, अब उसे ही पुट किया जाएगा कि y इज इक्वल टू x की पावर 2 माइनस का 3x। तो यहाँ पर भी हम लोग पुट करेंगे x की पावर 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 10, और इस तरीके से इस जगह पर भी y इज इक्वल टू, उसकी जगह पर x की पावर 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। अब ये प्लस का 10 आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस का 3x इस तरफ आएगा तो -10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमें दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास -10 x की पावर 2 बने। वो कैसे? प्लस माइनस माइनस x की पावर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10x की पावर 2 बनेगा। तो इसके लिए पेयर होंगे -5x और प्लस का 2x, माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10x मल्टीप्लाई बाई x की पावर 2। अब इन्हें हल करते हैं, माइनस का 5x प्लस का 2x तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 3x। तो इसकी जगह पर हम लोग ये लिखेंगे x की पावर 2 माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से x कॉमन आएगा, x लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x की पावर 2 से एक x कॉमन आ जाएगा तो बाकी x रह जाएगा, माइनस ये x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 5। इन दोनों में जो है 2 कॉमन है, 2 लिखेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बाकी x रह जाएगा, माइनस एज इट इज़ 2 5 द 10 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों पेयर सेम है, कॉमन आ जाएंगे, बाकी रह जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर भी 0 के बराबर और जो सेकंड होगा उसको भी हम लोग 0 के बराबर रखेंगे। x ये के साथ 5 माइनस में है, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5, और इस तरीके से ये जो सेकंड है इसमें ये आपके पास है प्लस 2, तो x को इस तरह शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। इस तरीके से जो सेकंड था आपके पास उसमें देखें ये आपके पास सेकंड स्टेप था उसका 28 के साथ, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास प्लस का था तो इस तरफ आएगा तो माइनस का 28, x की पावर 2 माइनस का 3x ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, x की पावर 2 को 28 से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो 28 x की पावर 2 हो जाएगा। दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया रहता है तो 28 x की पावर 2 बने, प्लस या माइनस करें तो 3x आना चाहिए माइनस में, तो वो आपके पास बनेगा -7x और प्लस का 4x, ये यहाँ पर राइट किया जाएगा इसकी जगह पर, x की पावर 2 इस 3x की जगह पर -7x प्लस 4x, क्यों 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 होता है, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 7x में से 4x को माइनस करेगा तो 3x, ये दो वैल्यूज़ आ गई, माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x की पावर 2 से एक x कॉमन तो बाकी x रह जाएगा, माइनस ये x कॉमन आ गया, बाकी 7, फिर इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन लिखेंगे तो बाकी x रह जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई 7 28 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
पहला पेयर भी 0 के बराबर और जो सेकंड होगा उसको भी हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे। तो ये माइनस का 7 है, इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास प्लस का 7 हो जाएगा। और इस तरीके से इसको इस +4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो आपके पास टोटल 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, x=5, x=-2, x=7 और x=-4। ये चारों के चारों इसका सोल्यूशन सेट हो जाएंगे।